अस्सलाम वालेकुम। आज 2023 का लास्ट है, कल से 2024 स्टार्ट हो रहा है। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि हमें 2024 में डीएसएलआर बाय करना चाहिए। क्या डीएसएलआर एक बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है? क्या 2024 में डीएसएलआर का कोई फ्यूचर नहीं है? अगर हमारे पास डीएसएलआर पड़ा हुआ है, इसको हम 2024 में बेचने जाएंगे, क्या वो नहीं बिकेगा? या बिकता भी है तो क्या उसकी जो प्राइस है मार्केट की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी? या फिर हमें मिररलेस कैमरा ही लेना चाहिए फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए? बहुत से क्वेश्चंस हैं बिगनर के माइंड में और सेमी प्रो लोगों के माइंड में भी। बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 3 लोगों के कैटेगरी में इसको। एक वो बंदा जो टोटली बिगनर है, एक सेमी प्रो है, एक प्रो है। अब फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आप कहें कि मैं एक ऐसा कैमरा लूँगा जिसकी फ़ोटोग्राफी की स्पेक्स भी हाई एंड हो और वीडियोग्राफी की स्पेक्स भी हाई एंड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी कैमरा किसी एक चीज़ में ज़्यादा बेस्ट होता है, या तो फोटोग्राफी में होता है या वीडियोग्राफी में। सबसे पहला कि हमें डीएसएलआर 2024 में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिगनर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं क्या लेना वर्थ है या नहीं। देखें, अगर आप डीएसएलआर कोई भी लेना जाएंगे ना मार्केट में, आपको पाकिस्तानी मार्केट में 15,000 20,000 से स्टार्ट हो जाता है डीएसएलआर, और 4 लाख 5 लाख तक भी डीएसएलआर जाता है। और मिररलेस की बात करूँ, मिररलेस कैमरा जो सबसे कम का मिल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, अगर निकॉन की बात करूँ, निकॉन का Z50 Z30 आप यूज़ में लेने जाएंगे Z50 को 2,20,000 2,30,000 रुपये का Z50 आपको किट लेंस के साथ मिल रहा है। और Z30 1,90,000 2 लाख का वो मिल रहा है यूज़ में। और न्यू तो तकरीबन Z50 2,80,000 2,70,000 इतने का चल रहा है, और Z30 2,30,000 2,25,000 इतने का चल रहा है। अगर एक बिगनर बंदे ने स्टार्ट करनी है अपनी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जर्नी को, वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है स्टार्टिंग में ही, तो कोई भी बिगनर बंदा कैमरा बाय नहीं करेगा। आई एम डैम श्योर। अगर आपने फ़ोटोग्राफी सीखनी है बिगनर बंदे ने, तो उसको मैं यही रिकमेंड करूँगा वो डीएसएलआर बाय करे, क्योंकि वो शुरू में सीखता भी है, कैमरे के शटर भी करता है, उसके अलावा वो थोड़ा रफली यूज़ भी करता है। अगर आप एक इतना एक्सपेंसिव कैमरा लेंगे, ठीक है, और उस पर आप सीख रहे हैं, उसी के आप शटर गिरा रहे हैं, उसी को आप रफली भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैमरा जो 3 साल 4 साल चलना था बिगनर के पास हद करके वो 1.5 साल 2 साल तक ही चलेगा। उसके बाद वो कैमरा कहीं ना कहीं इमेज क्वालिटी वीडियो क्वालिटी को गिरा देगा। इस तरह अगर मैं कैनन में बात करूं, कैनन में M सीरीज़ है। अब M सीरीज़ सस्ती तो मिल जाती है पाकिस्तान मार्केट में। M50 तकरीबन 90,000 95,000 रुपये का मिल जाता है, लेकिन M50 का कोई फ्यूचर ही नहीं है। M50 की जो माउंट थी, लेंसेज माउंट, वो कैनन ने क्लोज़ कर दी। M50 का तो कोई फ्यूचर रहा ही नहीं। अब R सीरीज़ में बात कर रहे हैं, R50 R100, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरा है, यूज़ में तकरीबन 2 लाख रुपए के आपको मिलेंगे। तो अगर किसी बिगनर ने स्टार्ट करनी है अपनी फ़ोटोग्राफी, उसको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो डीएसएलआर से स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो लेंसेज भी बहुत सस्ता है, और दूसरे नंबर पे जो डीएसएलआर की बॉडीज़ हैं आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी। अब बात करूँ मैं सेमी प्रो लोगों की। सेमी प्रो वो लोग होते हैं जिन्होंने इवेंट्स करने होते हैं, वेडिंग के इवेंट्स या कोई भी कमर्शियल शूट करना होता है, लेकिन उनका एक बजट लिमिटेड होता है। जैसे वो अगर कोई वेडिंग शूट कर रहे हैं 40,000 30,000 50,000 वाली वेडिंग शूट कर रहे होते हैं, इस तरह कोई कमर्शियल शूट कर रहे हैं 10,000 15,000 रुपये में शूट कर रहे होते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा क्लाइंट से चार्ज नहीं कर रहे होता है, एक नॉर्मल बजट ही चार्ज कर रहे होते हैं। क्या उनको भी मिररलेस लेना चाहिए? देखें, अब अगर आप सेमी प्रो हैं तो आपको कैमरा तो प्रो चाहिए या सेमी प्रो लेवल का कैमरा चाहिए। देखें, अगर सेमी प्रो में अगर मैं जाता हूँ, सबसे पहले बात करूँ फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, निकॉन में सेमी प्रो कैमरा आपको Z5 मिल जाएगा। अब Z5 की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तानी मार्केट में 3 लाख 2,90,000 रुपये की बॉडी मिलती, जस्ट बॉडी, लेंस की बात ही अलग है। और इसी तरह अगर मैं कैनन की बात करूँ, कैनन में मिनिमम भी आपको लेना पड़ेगा R50, ठीक है, या आप कैनन में चले जाएं, R10 आया है, वो यही बिगनर लेवल पे आपको सेमी प्रो लेवल के आपको कैमराज मिलेंगे। अगर थोड़ा सा हाई एंड पे जाते हैं, R8 R6 Mark II R6 R5, वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो अगर आप सेमी प्रो हैं, क्या आपको भी मिररलेस कैमरा बाय करना चाहिए? देखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर वर्क। अगर आपने फ़ोटोग्राफी करनी है, जस्ट फ़ोटोग्राफी करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा वक्त ही आप डीएसएलआर पे ही स्टक रहें, क्योंकि जो चीज़ आप चार्ज कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप चार्ज कर रहे हैं, उसके हिसाब से डीएसएलआर कैमरा आपके लिए वर्थ करता है।
ठीक है। अगर आपने वीडियोग्राफी करनी है, ठीक है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मिररलेस कैमरा लें। अगर फ़ोटोग्राफी करनी है फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप DSLR पे ही स्टक रहें। वीडियोग्राफी के लिए आप मिररलेस कैमरा बाई कर लें। मिररलेस में आप कोई भी कैमरा बाई करेंगे ना, क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम, वीडियो में वो बहुत अच्छे हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, हर तरह से जो मिररलेस कैमरा है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू DSLR इन टर्म्स ऑफ वीडियो। लेकिन फ़ोटोग्राफी के मामले में इतना ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता, थोड़े बहुत छोटे मोटे डिफरेंस, जैसे थोड़ा सा फोकस तेज़ हो जाता है, उसके अलावा लो लाइट परफॉर्मेंस लिटिल बिट आपको अच्छी मिल जाएगी, थोड़े से कलर्स अच्छे मिल जाएंगे, इसके अलावा और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ़ोटोग्राफी में। लेकिन वीडियोग्राफी में आप देखेंगे, वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अगर आप सेमी प्रो हैं, यही कि मेरा कंक्लूजन है, फ़ोटोग्राफी करनी है तो फिर आप DSLR पे ही स्टक रहें। अगर वीडियोग्राफी करनी है फिर आप मिररलेस लाजमी बाई करें। अगर आप प्रो हैं तो फिर तो मिररलेस कैमरा आपके लिए लाजमन है। फिर आपको अगर मैं कोई मॉडल रिकमेंड करूँ, अगर निकॉन में अगर आपने फ़ोटोग्राफी करनी है, जो सबसे हॉट सेलिंग आइटम अभी चल रहा है निकॉन का Z6II, आप वो बाई कर लें। पाकिस्तानी मार्केट में 4,30,000 4,40,000 रुपये की आपको यूज़ में बॉडी मिल जाएगी। और अगर आप Z7 बाई करते हैं, Z7 तकरीबन इसी रेंज में आपको मिलेगा। ये कैमरा फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट एंड प्रो लेवल पे है। Z7II भी है लेकिन Z7II बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तकरीबन 6.5 लाख इतनी की आपको यूज़ में बॉडी मिलेगी। Z8 और Z9 तो है टोटली आउट ऑफ बजट हो जाते हैं, 12 लाख 13 लाख कौन लगा के लेगा इतनी महंगी बॉडी, वो भी सिर्फ वेडिंग फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर मैं बात करूँ कैनन की, कैनन में R5 है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। R6 एक बजट फ्रेंडली कैमरा हो सकता है, 5 लाख की आपको बॉडी मिल सकती है। R3 बहुत ज़्यादा महंगा है, R6II भी बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ, अलबत्ता R8 तकरीबन आपको तकरीबन 5 लाख के करीब आपको बॉडी मिल जाएगी यूज़ में, और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है जस्ट लाइक R6 Mark II ही है। अगर सोनी की बात करूँ, सोनी में बेसिकली जो सीरीज़ आ रही हैं, एक सिंपल अल्फ़ा सीरीज़ है, उसके बाद S सीरीज़ है और R सीरीज़ है। अगर आपने ऐसा कैमरा लेना है जैसे आपने फ़ोटोग्राफी करनी है, सिंपल आप सोनी का A7 R4 R3 ये ले सकते हैं, और वीडियोग्राफी करनी है फिर आप S सीरीज़ पे शिफ्ट हो जाएं। जो मार्क सीरीज़ या सोनी की M सीरीज़ वो भी आप बाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि DSLR कैमरा अगर आप बिगनर हैं, सेमी प्रो हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं फिर आपको मिररलेस पे ही रहना चाहिए। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्या DSLR का फ्यूचर 2024 में है या नहीं? देखें, DSLR का फ्यूचर अब भी 2 साल 3 साल कहीं नहीं गया। आप कोई भी प्रो लेवल का शूट कर रहे हैं तो DSLR की जो इमेज क्वालिटी है वो किसी भी मिररलेस कैमरा से कम नहीं है। तो 2 साल 3 साल तक DSLR की जो मार्केट है वो कहीं पे नहीं जा रही। तो आप 2024 में भी DSLR कैमरा बाई कर सकते हैं। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।